कालिया नाग की माँ का नाम था कद्रू, गरुड़ की माँ का नाम था बिनिता, और दोनों सौते सौते थी। जब दोनों भाई थे फिर इनमें बैर काय को बन गया भैया। एक दिन ऐसा हुआ दोनों सौतों में जंग हो गई, लड़ाई, बिना बात के लड़ाई हो गई। कालिया नाग की माँ बोली, हे गरुड़ की माँ, सूर्य भगवान के घोड़ा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन वो काले रंग के हैं। गरुड़ की माँ बोली, तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत है, सूर्य भगवान के घोड़ा काले थोड़ी नहीं सफेद है। वो बोली काले, वो बोली सफेद है। दोनों में लड़ाई हो गई। फिर शर्त लग गई, तेरी बात सही हुई तो मैं तेरी दासी बनूंगी, और मेरी बात सही हुई तो तू मेरी दासी बनेगी। ठीक है। कालिया नाग की माँ बहुत चालाक थी, उसने सोचा सूर्य भगवान के घोड़ा सफेद हुए तो हमें इसकी दासी बन के जीना पड़ेगा। नागों से कहा, तुम सूर्य भगवान के घोड़ों से चिपट जाओ। नाग घोड़ों से चिपट गए, घोड़ा काले दिखाई देने लगे। नतीजा ये हुआ कि गरुड़ की माँ को उनकी दासी बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ ने पूछा, माँ बराबर का हक है, तुम दासी बन के क्यों रहती हो? तब उन्होंने बताया कि इन नागों के पीछे हमारी आजादी चली गई। गरुड़ कहने लगे, माँ जिन नागों के पीछे तुम दासी बन गई हो, आज मेरा संकल्प है एक भी नाग को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चबा जाएंगे सबको। जो नाग जहां मिल जाता है गरुड़ उसी को मार देते, खा जाते। सब नाग ब्रह्मा जी के पास रोए तो ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो गरुड़, इस तरह से नागों को मत मारो। एक हम तुम्हारे लिए नियम बना रहे हैं, एक नाग हर महीना की अमावस के दिन तुम्हारे पास आएगा और एक महीना में तुम एक ही नाग मारोगे। बोले ठीक। अब एक नाग पहुंच जाता है, गरुड़ उसी को मार देते हैं। कालिया नाग ने वो नियम भी तोड़ दिया। कालिया नाग सबको ललकार के बोला, तुम पागल हो, सबके सब इतने कायर बुज़दिल हो गए हो, अपनी इच्छा से मरने जाते हो, कोई नहीं जाएगा, और जिसने हमारी बात नहीं मानी उसके पूरे परिवार का विनाश मैं करूंगा। इसी बात को लेके गरुड़ से और कालिया नाग से युद्ध हो गया। कालिया नाग की पेश नहीं गई, तब वो भाग करके काली देह में गिर गया और गरुड़ से निश्चिंत हो गया। क्यों? काली देह पे क्यों गया, दूसरी जगह क्यों नहीं गया? अकेला कालिया नाग इस बात को जानता था कि गरुड़ हर जगह जाते हैं, मगर काली देह पे गरुड़ नहीं जाते। गरुड़ काली देह पे नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते? श्राप लगा था। सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे काली देह के करीब। गरुड़ गए, एक मछली को पकड़ लिया। सौभर ऋषि बोले, सुनो गरुड़, दूसरी जगह भोजन का इंतजाम कर लेना, यहाँ जीवधारियों का वध मत करो। लेकिन गरुड़ नहीं माने, मछली को खा गए। सौभर ऋषि बोले, सुनो गरुड़, आज तो कोई बात नहीं, चले जाओ, और आज के बाद जिस दिन तुम काली देह पे आओगे और उसी दिन तुम मर जाओगे। इस डर से गरुड़ काली देह पे जाते नहीं थे और कालिया नाग वहां निश्चिंत होकर रहने लगा था। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन, मात्र एक लाइन कीर्तन, और उसके बाद जो कहा गया था हमसे, तो महाराज जी जहां कहीं भी हो आ जाए मंच पर। जय बोलो